हेलो फ्रेंड्स, वी आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वह कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा 23 फरवरी सेकंड शिफ्ट में नोएडा सेक्टर 62 में एग्ज़ाम था और हम आज एग्ज़ाम देकर अभी अभी लौटे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि आप अपना एग्ज़ाम शुरू करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, आपका रोल नंबर आपकी स्क्रीन पर शो होगा कंप्यूटर पर, और वहाँ पर उसमें आपको पासवर्ड के रूप में, यानी पासवर्ड डालने की जगह आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है सीआरपीएफ वाला, वह रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आपको अपना पासवर्ड के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वह फिल करना है। उसके आपका जो एग्ज़ाम है वह शुरू हो जाएगा। आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कि आपका एग्ज़ाम हिंदी करना है, इंग्लिश करना है। सबसे पहले आपके सामने हिंदी आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने हिंदी आएगी, फिर जीके आएगी, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। तो सबसे पहले अगर आप शुरू में सबसे पहले आपके सामने रीजनिंग खुलकर आती है, ठीक है, सॉरी हिंदी खुलकर आती है यानी, ठीक है। तो आप सोचते हो कि आपको हिंदी नहीं करनी, पहले आपको रीजनिंग करनी है, तो आप ऊपर से ऑप्शन चेंज करते थे ना। अन्य एग्जाम में एसएससी ने आपका पहला कोई एग्ज़ाम दिया हो, जैसे कि आपने एसएससी जीडी दिया है, तो उसमें क्या होता है कि हमें मैथ बाद में करेंगे, तो पहले हम हिंदी अटैम्प्ट कर सकते थे, इंग्लिश। लेकिन सीआरपीएफ एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। इसमें जो सेक्शन आपके सबसे पहले दिया गया, आपको उसी को सॉल्व करके जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको सारे जितने आपको करने हैं, सॉल्व करने के बाद जब आप अपना पहले वाला जो पार्ट है इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है, यानी कि आपके 25 क्वेश्चन हैं, इसमें अगर आप कितने भी कर सकते हो, 15 जितने आपसे होते हैं, फिर उसके बाद आपको इस सेक्शन को सबमिट करना होगा। क्योंकि जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6 25 तक, उसके नीचे एक ऑप्शन होगा सबमिट का। इसको सबमिट करोगे तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा, यानी कि ये हिंदी वाला, ये सबमिट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा ऑप्शन आएगा जो इसके बाद होगा, ऐसे ही आपको उसे भी सबमिट कर देना है सॉल्व करने के बाद। और थर्ड वाला ऑप्शन ऐसे आएगा, उसको भी सबमिट कर देना है। जब आप फोर्थ वाले सेक्शन पर पहुंच जाओगे, ठीक है, फोर्थ वाले सेक्शन पर पहुंचने के बाद आपने जितने भी पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो आप उनमें वापस आकर देख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप शुरू स्टार्टिंग में ही करते हो कि आपको मैथ अटैम्प्ट ना करके रीजनिंग अटैम्प्ट करनी है, रीजनिंग तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सब तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सेक्शन सबमिट करने के बाद, यानी कि आप लास्ट सेक्शन पर जाने के बाद पहले सेक्शन पर आ सकते हो, लेकिन आप शुरू में ही इस अलग सेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बच्चों ने हवा बना दिया कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आप एग्ज़ाम में कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, दोबारा उन क्वेश्चन पर जाकर देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन बस इतना है कि जब आप अपने फोर्थ वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, उसके बाद ही आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो जो आपने अटैम्प्ट किए हैं, या कोई क्वेश्चन आपका रह गया उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, तो जो एसएससी जीडी का आज का एग्ज़ाम का लेवल रहा है मॉडरेट टू हाई रहा है। और हम बात करें सिलेबस की, जो हिंदी है आपकी एकदम एसएससी जीडी के जैसी ही आ रही है। इसमें व्याकरण बहुत सारी नहीं पूछी गई है, व्याकरण के बहुत ही कम क्वेश्चन है। जो हमारे एग्ज़ाम में एक नाम धातु क्रिया क्वेश्चन पूछा गया था, और कारक का पूछा गया था, और वो काल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मुहावरे और वाक्य शुद्धि और गद्यांश पूछा गया था। यानी कि इस हिंदी के बाद तो हिंदी आपकी एकदम ईजी आप कर लोगे। हिंदी में आप 25 में से आराम से कर लोगे सभी क्वेश्चन। उसमें पर्यायवाची भी नहीं पूछा गया है, विलोम शब्द एक या दो एक पूछा गया है, और जैसा आपका एसएससी एग्जाम पूछा गया वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन अलंकार, रस और अन्य और भी चैप्टर इसमें नहीं पूछे गए हैं। हिंदी में जो जो है वह करके चल जाना, आप एग्जाम अच्छा करके आओगे। आ रही है रीजनिंग में थिंकिंग और वर्बल नॉर्मल सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके जो भी आपके एसएससी से अलग भी 2-3 चैप्टर है वो भी इसमें आपके पूछे जा रहे हैं। साइन चेंज और मल्टीप्लिकेशन सब पूछे जा रहा है। और हम बात करें अब मैथ की, जो मैथ का लेवल है एकदम मॉडरेट टू हाई है। अगर आपने सिर्फ अर्थमेटिक ही पढ़ रखा है तो आप एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन बना सकते हो, जैसा आज हमारे साथ हुआ है। अगर आपने एडवांस नहीं पढ़ी, यानी कि अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट हो, तो आप इजीली 25 में से 20 क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एसएससी सीजीएल के मेंस के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप सिर्फ 12-15 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बहुत लेंथी दी गई है, और क्वेश्चन का लेवल भी हाई दिया गया है। क्योंकि आपने जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें सिर्फ आपको 1 और 2 लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो सीआरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया गया है वो आपको 4, 5, 6 ऐसी लाइन में, या
बड़ी फुल फॉर्म करके दिया गया है, उसमें कितनी ही वेरिएशन दिए गए हैं कि ये करो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसे निकालो। तो जो क्वेश्चन की जो वैल्यू वो भी पॉइंटों में दी गई है, सॉल्व करने में वो सॉल्व लास्ट में आंसर आ ही नहीं रहा, अगर आप ध्यान से करो तो जाके आता है। ठीक है। और अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ मिलने वाला है, बाकी आपके करंट के क्वेश्चन उठा रहा है वो एग्ज़ाम में। और पॉलिटी के भी सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी का भी आपके। बाकी हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन, बाकी सारे ज़्यादातर क्वेश्चन इसने करंट के और स्टैटिक टाइप के उठा रखे हैं। स्टैटिक के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे नृत्य से, और एक ही क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जीके में कि जो अभी महिलाओं ने किसी योजना के तहत एडमिशन लिया है, तो उसमें कितनी करोड़ महिलाओं ने एडमिशन लिया। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2022 तक कितने न्यायाधीशों की कितने न्यायाधीश है, 1100, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन दिया गया था। यानी कि जो जीके ऐसी पूछे कि आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आप रीजनिंग कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, मैथ में आप 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब 15 तक आप कितनी भी ताकत कर लो, आप 15 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते अगर आपने, क्योंकि जितने भी एडवांस के टॉपिक है 10-12 क्वेश्चन तो आपके इसी के ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। एडवांस कौन सी है? एडवांस में आपके मेंसुरेशन का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हमारी शिफ्ट में। मेंसुरेशन जिसे आप कहते हैं आयत वर्ग, इनका कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन थे तो जियोमेट्री। ठीक है। और जो एक वो होता है कौन, जिसमें कौन निकालना पड़ता है, किस कौन का ये है, एक वेरिएंट दिया गया था, जैसे कि आपने देखा एक्स वाई, इसमें त्रिभुज के निर्देशांक निकालो वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। और आप सबसे मेन चैप्टर है जो मैथ में लगा है आज का लेवल देखकर, तो वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। आपके 5 से 6 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा, पॉइंट में ये निकालो वो निकालो ऐसे दिया गया है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है सही ठीक ठाक पूछा जा रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर आसान है, वो क्वेश्चन सब झूठ बोल रहे हैं और ये फालतू की अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम बेकार गया होगा तो वो सोचे कि बच्चों का एग्ज़ाम भी बेकार जाए। तो जो एग्ज़ाम है, एक बार हिंदी और जीके आपकी इजी है, बाकी मैथ एकदम हाई लेवल की पूछी जा रही है, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही मॉडरेट है। और अगर हम बात जीके, तो जीके ना के जीके आप कितनी पढ़ लो नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसने करंट 1-2 क्वेश्चन 2022 के उठा रखे हैं, बाकी 4-5 जो क्वेश्चन है करंट के 2023 के ही उठा रखे हैं करंट के। ठीक है। और बाकी जीके में ऐसा चीज़ पूछी गई है कि जो ना बताया। एक क्वेश्चन हमारा जीके में ये पूछा गया था कि सूर्यवंश के शाहजहाँ ने हुमायूं को किस सन में हराया था। ठीक है। और भी अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको जो हमारे चैनल है इसकी कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप किसी पर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।